नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को नया झटका। ठाणे में शिवसेना के 66 पार्षदों ने थामा सीएम शिंदे का हाथ। 12 सांसद भी छोड़ सकते हैं साथ। देवी काली के अपमान के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज। लीना मणिमेकलाई ने फिर जारी की भगवान शिव और पार्वती की आपत्तिजनक तस्वीर। बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना। अमरावती हत्याकांड में पीएफआई कनेक्शन सामने आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष पर कसा गया शिकंजा। पैसे के लेन देन को लेकर की गई पूछताछ। राजस्थान पुलिस की कस्टडी में मुस्कुराता दिखा नुपुर शर्मा की गर्दन मांगने वाला अजमेर दरगाह का खादिम। अजमेर पुलिस ने दी थी बचने की टिप्स। हटाए गए सीईओ और डीएसपी। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने दिया इस्तीफा। 45 से ज्यादा मंत्रियों ने छोड़ा साथ। भारतीय मूल के निवासी ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की चर्चाएं तेज। चलिए रुक करते हैं पहली खबर का। और पहली खबर महाराष्ट्र से, जहां एकनाथ शिंदे के हाथों सत्ता गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे के सामने शिवसेना पर अधिकार बचाए रखने की चुनौती गहराती जा रही है। विधायक दल के बाद पार्टी के संसदीय दल में भी फूट पड़ने की खबरें सामने आ चुकी हैं। इस बीच अब एकनाथ शिंदे ने ठाणे नगर निगम भी अपने नाम कर लिया है। ठाणे में पार्टी के 66 पार्षद मुख्यमंत्री शिंदे के साथ चले गए हैं। इसी बीच खबर यह भी सामने आई है कि शिवसेना के 12 सांसद भी शिंदे के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, 66 पार्षद ने शिंदे का हाथ थाम लिया है, 12 सांसद भी छोड़ने वाले हैं, तो क्या सिंबल वाकई जल्द शिंदे के नाम हो सकता है? देखिए, ये सिंबल देने का काम तो इलेक्शन कमीशन करती है, और इलेक्शन कमीशन इस बात के लिए वो मान ले कि शिवसेना के जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो संसद में हो, चाहे विधानसभा में हो, या फिर पार्षद हो, वो अगर एकनाथ शिंदे के साथ बहुमत में हैं तो शिवसेना का जो सिंबल है वो एकनाथ शिंदे के पास चला जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है? रोज कुछ ना कुछ खबरें आ रही है, समय बीता नहीं, एक झटका, दूसरा घंटे तीसरा झटका, पता नहीं क्या हो रहा है। उद्धव ठाकरे को ये जो 12 सांसद हैं, उन्होंने मीटिंग में सलाह दी थी कि एकनाथ शिंदे से आप समझौता कर लीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन दंभ, अहंकार, ये राजनीति के लिए पोटासियम साइनाइड की तरह काम करता है। आपको लगा कि मैं झुकूंगा कैसे? आपने हकीकत से मुंह फेर लिया। अभी विधायक गए, थाने में तमाम पार्षद चले गए, मतलब अभी बीएमसी का चुनाव होगा तो थाने से शिवसेना खत्म। यही हाल मुंबई में भी होने वाला है। और सांसद अगर वो चले गए तब तो उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं बचेगा। उद्धव ठाकरे के पास न नाम बचेगा, न सिंबल बचेगा, न कार्यकर्ता बचेंगे, न लीडर बचेगा। वो अकेले और एक दो उनके जो चट्टे बट्टे हैं वही उनके साथ खड़े रह जाएंगे। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के ऊपर एकनाथ का एकाधिकार हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से 66 पार्षदों ने अब ठाणे नगर निगम में शिंदे का हाथ थाम लिया है, तो उसके बाद ये उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। वहीं फिल्म काली के विवादित पोस्टर के बाहर आने के बाद मां काली पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में उन पर भोपाल समेत कई जगह एफआईआर दर्ज करवाई गई है और मोइत्रा पर सख्त कदम उठाए जाने की मांग भी की जा रही है। लेकिन महुआ मोइत्रा अब भी अपनी गलती पर चौड़ी होकर कह रही हैं कि उनके खिलाफ जितनी भी एफआईआर होंगी वो उसका सामना करेंगी। इसी बीच फिल्म काली की निर्मात्री लीना मणिमेकलाई ने फिर से आपत्तिजनक तस्वीर शेयर की, जिसमें शिव और पार्वती के वेश में दिख रहे कलाकार सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही लीना ने भारत को हेट मशीन बताते हुए आरएसएस और बीजेपी पर हिंदुत्व को लेकर भी निशाना साधा है। डॉक्टर साहब, एफआईआर पे एफआईआर दर्ज हो रही है और हैरानी की बात है उसके बाद भी ये महुआ मोइत्रा, लीना मणिमेकलाई जैसे लोग वहां खड़े होकर चौड़े हो रहे हैं उस पर। देखिए, मैं तो देख रहा था बहुत सारे लोग जो थ्योरीज दे रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ने कौन सा अपराध कर दिया।
उन्होंने तो सच बताया कि काली माँ के मंदिर में मीट चढ़ाया जाता है, मीट ऑफर किया जाता है, मीट प्रसाद भी होता है, शराब भी चढ़ाई जाती है। थ्योरीज दी जा रही है बहुत सारे जगह से। तो नुपुर शर्मा ने कौन सी गलत बात कही थी, कौन सा झूठ कहा था? नुपुर शर्मा भी तो वही बात कह रही है कि जो बाकी मौलाना कह रहे हैं, जो सच है। तो अपमान हो गया उधर, और इधर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का डिबेट शुरू हो गया। और ये लीना, इसको मालूम नहीं कि बस किसकी तस्वीर आपने जो है वो समवेयर इन इंडिया और दो कलाकार की तस्वीर आपने लगा दी। क्या है वो? अरे भाई, बंगाल की तस्वीर है, बंगाल में यात्रा निकलता है इस तरीके से। लेकिन आप जो कह रही हो और ये जो कर रहे हैं, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। और इस फर्क को समझने की अकल अगर आप में नहीं है, तो जो एफआईआर हो रहे हैं उसका जवाब फिर देते इनको बनेगा नहीं। लीना के साथ एडवांटेज ये है कि वो टोरंटो में बैठी हुई है, लेकिन ये एडवांटेज मोहिबा मोइत्रा को नहीं है। मोइत्रा को पार्टी ने भी छोड़ दिया। एक पार्टी के ट्विटर अकाउंट को इन्होंने अनफॉलो कर दिया। और उधर मामा जी की सरकार जो मध्य प्रदेश में है, उनके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वो टीवी पे आकर के कह रहे हैं कार्रवाई होगी, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें, ये जो तमाशा हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। और जो लोग इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित होते हैं कि देश में तो सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है, उनको सामने आना चाहिए। अगर आप नुपुर शर्मा को कंडेम करते हैं तो इन्हें भी कंडेम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा वो समय ख़त्म कि हिंदू देवी देवताओं को गाली दीजिए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मान लिया जाएगा, और किसी दूसरे धर्म के प्रतीक चिन्हों के ऊपर कोई सवाल उठाए तो वो कम्युनलिज्म हो जाएगा। देश की जनता अब इस तरह के नॉनसेंस को बर्दाश्त करने के मूड में जरा भी नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक के बाद एक एफआईआर इन दोनों महुआ मोइत्रा और लीना मणिमेकलाई पर दर्ज हो रही है, उसके बाद जो रिएक्शन इनके सामने आ रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब फिर से रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का, जहां अमरावती में उमेश कोले की हत्या मामले में नया मोड़ आ गया है। अभी तक इस मामले में पीएफआई कनेक्शन सामने आने की खबर आई थी, लेकिन अब जानकारी मिली है कि एनआईए को शक है कि उमेश कोले की हत्या के आरोपी इरफान को पैसे कट्टर इस्लामिक संस्था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं। मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अमरावती के पीएफआई के चीफ सोहेल पर शिकंजा कसा गया है। टीम फिलहाल सोहेल से पैसे के लेन देन के बारे में भी पूछताछ कर रही है। डॉक्टर साहब, प्रदेश अध्यक्ष को पीएफआई के गिरफ्तार किया गया, उसके साथ इंटरोगेशन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, पीएफआई इस तमाम केसेस में इन्वॉल्व है, ये कैपिटल टीवी शुरू से ही कहता आ रहा है। ये अचानक पिछले 1-2 साल से, जब से शाहीन बाग हुआ है, तब से पीएफआई ने इस देश में अपना नेटवर्क क्रिएट करना शुरू किया है। अब एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जो आज की खबर है, उससे आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या डिजाइन है इन लोगों का। तेलंगाना में निजामाबाद एक जगह है, वहां एक शख्स को पकड़ा जाता है। क्या कर रहा था वो? अब्दुल कादिर नाम का। वो युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा था। किस चीज़ की? जिहाद की। कैसे मर्डर करना है, कैसे सर तन से जुदा करना है। दिमागी तौर पे तैयार किया जा रहा है कि कोई इस्लाम के खिलाफ कोई बयान दे, कैसे उसका मर्डर करना है, कैसे क्या करना है। वेपन्स की ट्रेनिंग दी जा रही थी। नेटवर्क क्रिएट हो, 200 लोगों को ट्रेनिंग एक सिर्फ निजामाबाद में दिया गया है। और वो लड़के कौन है, अब इसकी तहकीकात ढूंढा जा रहा है। 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो पीएफआई का डिजाइन तो बहुत ही क्लियर है। अनक्लियर क्या है? सरकार की मंशा। पिछले साल जून में भी इस तरह की खबर आई थी कि वो ट्रेनिंग कैंप चला रहा है पीएफआई, आए दिन मर्डर कर रहा है हर जगह, चाहे वो सीए का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो हिजाब के नाम पे तमाशा हो, ये सारी चीज़ों में वो शामिल है। तो पीएफआई तो अपने एजेंडे पे काम कर रहा है, सरकार अपना दायित्व भूल गई है। पीएफआई के ऊपर इमीडिएट बैन लगाना चाहिए और पीएफआई से जुड़े हुए तमाम लोगों को
यूएपीए के तहत जेल के अंदर ठूस देना चाहिए, 10-20 साल तक ये बाहर ना निकले, ऐसा कोई प्रावधान करना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से अमरावती के मामले में अब पीएफआई कनेक्शन सामने आया है, उसके बाद इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, जहां अजमेर में ख्वाजा चिश्ती की दरगाह के जिस खादिम ने नुपुर की गर्दन काटने पर इनाम की घोषणा की थी, उसे पुलिस ने जिस वक्त अरेस्ट किया, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस खादिम सलमान चिश्ती को बचाव की टिप्स देती नजर आ रही है। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद अजमेर शरीफ दरगाह के सर्किल ऑफिसर और डीएसपी को पद से हटा दिया गया है। वहीं सलमान चिश्ती का राजस्थान पुलिस की कस्टडी में एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सलमान चिश्ती मुस्कुराते हुए थंब का निशान दिखाते हुए देखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, अजमेर की पुलिस खुद ही उस सलमान चिश्ती को बचने के टिप्स दे रही है कि बोल देना नशे में था, उसके बाद उसको ले जाया जा रहा है तो जीप में देखा जा रहा है, बड़ा ही खुश है, विक्ट्री साइन दिखा रहा है। देखिए, उनको तो फ़ोन करके बताया गया हो कि हुजूर हम आ रहे हैं, आपको पकड़ के ले जाएंगे, चिंता ना कीजिएगा, मैं थाने से भी छुड़वा दिया जाएगा। यही किया है इन लोगों ने। सेक्युलरिज्म है ना, नुपुर शर्मा की जान लेंगे ये, और इन नशेड़ी खादिम को आप तरीका बताओगे, बोल देना। मैं तो देख रहा था, वो भी एक हिंदू ही था। भाई, नौकरी बचाने के लिए आत्मा बेचोगे क्या? गुलामी करनी है आत्मा बेच के, देश को तबाह और बर्बाद करके? ये नशेड़ी खादिम, इसके डिफेंस में खड़ा हुआ कौन? दरगाह शरीफ का सबसे बड़ा खादिम सरवर चिश्ती, वो कह रहा था कि पूरे देश को हिला देंगे। पीएफआई का समर्थक है वो, कैसे देश को हिलाएंगे? पिछली खबर में बताया कि ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। वही देश की सरकारें, पॉलिटिकल पार्टीज, ये कौन से नशे में हैं? ये लोग सो रहे हैं अभी तक। वी आर एट द ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर। ये उदयपुर, अमरावती, आरा, नासिक यही थमने वाला नहीं है। और इस तरह के एलिमेंट और इस तरह के पुलिस ऑफिसर्स और सीए को सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, जेल में ठूसिए इन लोगों को। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार है भाई, पीएफआई के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। क्यों? पीएफआई अगेंस्ट हो गया, राहुल गांधी को वायनाड में चुनाव में दिक्कत हो जाएगी। पीएफआई वालों ने बहुत प्रचार प्रसार किया है, 50% पॉपुलेशन वायनाड का मुसलमानों का है, वोटर्स। तो राहुल गांधी की राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए इस देश को तबाह कर दो, यही इनकी रणनीति है। जी बिल्कुल, जो वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसके बाद राजस्थान पुलिस फिर एक बार सवालों के घेरे में आती दिखाई दे रही है। चलिए लिए चलते हैं आपको ब्रिटेन की ओर, जहां बड़ा सियासी संकट आ गया और बोरिस जॉनसन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो स्कैंडल और तमाम आरोपों का सामना कर रहे थे, जिसके बाद उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के 45 से ज्यादा मंत्रियों ने अपना पद छोड़ दिया था। क्रिस पिंचर मामले को ठीक से नहीं संभालने के चलते जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी के ही अधिकतर लोग उनके खिलाफ हो गए। ऐसे में अब बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की दावेदारी भारतीय मूल के निवासी ऋषि सुनक ने की है। डॉक्टर साहब, भारतीय मूल के निवासी ऋषि सुनक, पहली बार ऐसा देखा जाएगा कि बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया और अब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर दावेदारी ठोक रहे हैं। देखिए, बहुत ही पॉपुलर हैं वो, फाइनेंस मिनिस्टर थे वो अभी इस्तीफा देने से पहले। और जो वहाँ के जो सर्वे हो रहे हैं, सर्वे में बताया जा रहा है कि 46% जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो लोग हैं वो प्रेफर कर रहे हैं ऋषि सुनक को। जितने भी जो टॉप लीडर्स हैं, जो वहाँ के सांसद हैं, उनके बीच सर्वे किया गया, 33% उनके साथ सबसे आगे जी। सबसे आगे वो फ्रंट रनर हैं प्रधानमंत्री के दौर में। ये समय का पहिया है। इसी ब्रिटेन ने हिंदुस्तान के ऊपर कितने सालों तक हुकूमत की, हमें गुलाम बना करके रखा। आज वही एक भारतीय वहाँ का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तो दो चीज़ें हैं,
खूबसूरती है डेमोक्रेसी की कि आप वहाँ जाए, वहाँ पे अगर आप रहते हैं, वहाँ पे पैदाइश है, वहाँ के सिटीजन हैं, तो आप किसी भी मुकाम पे पहुँच सकते हैं। ऋषि सुनक वो बेसिकली पंजाब से आते हैं। जी। उनके पिता डॉक्टर, मदर फार्मासिस्ट थी और ये लोग माइग्रेट करके वो इंग्लैंड में गए थे अपने साथ माता पिता को लेकर के, और वहीं ऋषि सुनक जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की और बहुत ही ब्राइट उनका जो है करियर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति उन्हीं के वो दामाद भी हैं। तो एक पूरा सर्कल बन रहा है। जी। एक हिंदू, प्राउड हिंदू ये अपने आप को कहते हैं। दिवाली हो या कोई पर्व त्यौहार हो, बाकायदा ऑफिस में वो मनाते हैं और उसकी तस्वीरें वो शेयर करते हैं। जी बिल्कुल, इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। अगर भारतीय मूल निवासी ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर एक बार भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।